हेलो फ्रेंड्स, आईएसपीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि घटनासार की जो मैगज़ीन है अर्धवार्षिकी वो मार्केट में आ चुकी है। तो जो पहले हम लोग करंट अफेयर क्रॉनिकल से कंप्लीट कर रहे थे वो अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों को एक कंपाइलेशन मिल गया है जुलाई से दिसंबर तक का, तो अब हम लोग इस मैगज़ीन से उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोगों को करना है वो राष्ट्रीय करना है। ठीक, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी और खेल और बाकी जो चीज़ें हैं उसको एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत। ठीक, जिसको नौसेना में शामिल किया गया है वो कौन सा है? आईएनएस इम्फाल। फिर दूसरा है दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयास के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? तो इसको मत याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि यूनेस्को ने किस उसको भारतीय स्थल को, ठीक है, किस भारतीय स्थल को और किस लिए? तो किस लिए? विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयास के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, या सिंपल इतना भी याद रखिएगा कि यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किस भारतीय स्थल को सम्मानित किया? तो पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। आगे, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को, तो किसको? भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्डन आउल अवार्ड से। उसके बाद किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा 2023 का सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी, तो जैकी श्रॉफ जी को, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 75th गणतंत्र दिवस समारोह जो कि 2024 में होगा, इसमें किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, इनको बनाया गया है। 2023 का बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि 2023 में जो हमारे मुख्य अतिथि बन के आए थे वो किस देश के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है, आगे फिर जारी दिसंबर 2023 में विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की गई है, उसमें भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 49। तो आप लोग एक काम करिए, एक पेज या कॉपी या डायरी में जैसे अभी हम लोग जितनी रैंकिंग्स पढ़ते जाएंगे आगे, उसको एक जगह नोट करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत भूलने वाली चीज़ होती है। ठीक है, आगे, भारत की पहली महिला है ये भारत की, ठीक है, किस संदर्भ में? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इस जो ये इंस्टीट्यूट है इसकी गवर्निंग काउंसिल के लिए इनको चुना गया है। तो इनका क्या नाम है? उमा शेखर। ठीक, तो एक और पेज लीजिए, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जिसमें भारत की पहली महिला अनेक अनेक संदर्भों में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको आप लोग अगर एक जगह लिख लेंगे तो याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इस तरह का न्यूज़ आता रहता है, मतलब इस तरह का जो करंट अफेयर है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो सूरत। ठीक है, सूरत हवाई अड्डे को। आगे, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो समर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर को कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, ठीक, जहाँ पर एक साथ 2 लाख लोग ध्यान लगा सकते हैं, तो कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? वाराणसी में। और क्या नाम है इस ध्यान केंद्र का? तो स्वर वेद मंदिर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि वाराणसी और अयोध्या में बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक, क्योंकि दोनों जगह कुछ ना कुछ चीज़ों का उद्घाटन होता रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया ये याद रखिएगा, और कहाँ पे हुआ ये याद रखिएगा। आगे, भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ? तो प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी, ये क्या है? ये बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो प्रत्यारोपण किया गया है बच्चे का। कहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कहाँ पर हुआ है? तो दिल्ली कैंट में जो आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टरों ने ये किया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोगों ने सूरत के बारे में देखा, फिर सूरत से रिलेटेड दूसरी न्यूज़, दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? सूरत। अच्छा, जो टॉपर्स बताते हैं ना कि हमने पूरी मैगजीन को 40-50 पेज में वो लिख लिया था उसको, तो वो पता है क्या करते हैं? वो यही करते हैं कि जैसे सूरत है तो अब सूरत ऐसे लिख लेंगे, फिर सूरत में जो जो चीज़ हुई होगी
उसको पॉइंट वाइज में लिख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि याद भी जल्दी हो जाएगा और चीज़ें जो है वो कंपाइल होकर और छोटी हो जाएंगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाए गए सूरत में, यहाँ पे हीरो के साथ साथ आभूषण का भी व्यापार होगा। ठीक, और उसके लिए एक वैश्विक केंद्र होगा ये कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने दिल्ली में हिम महोत्सव का आयोजन किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। हिम और हिमाचल मिलता जुलता नाम है, तो याद हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयर फील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो न्योमा, लद्दाख में। फिर आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम इम्पोर्टेंट है। 3 चीज़ याद रखिएगा। कश्मीर में लागू हुआ है, आनंद विवाह अधिनियम है। किसको वैधानिक मान्यता देता है ये? तो जो सिख विवाह है उसको वैधानिक मान्यता देता है और पंजीकरण का प्रावधान भी देता है। ठीक है, तो 3 चीज़ इसमें याद रखिएगा। आगे है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडिगो द्वारा हाल ही में, किसके द्वारा? इंडिगो द्वारा। देखिए हम लोग फ्लो में पढ़ते चले जाते हैं और हम लोग का फोकस सिर्फ इस पे रहता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसलिए हर चीज़ को फोकस करके पढ़ना है। पतली सी मैगजीन है तो उसको कई बार पढ़ना है और सब कुछ पढ़ना है। तो इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। इसका नाम है 6 स्काई। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका डेट भी याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र, हरियाणा में हुआ है और असम जो है वो इसका भागीदार देश था। फिर नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कितने दिवसीय? 2 दिवसीय। तो एक ये याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ है? बिहार में। और कितने करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, यहाँ पे हस्ताक्षर हुआ है? तो 50,530 करोड़। ठीक, फिर सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर। अभी देखिए हमने यहाँ पे देखा एक, अब यहाँ पे ये भी क्या है? भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर है। कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली। तो इनका नाम क्या है? फातिमा वसीम। अब आगे बात करते हैं। भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया है? तो INS तारमुगली। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में जो आर्सेनिक और जो धातु आयन है इनको हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है? तो IIT मद्रास द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। एक ये तकनीक का नाम याद रखिएगा और एक ये इंस्टीट्यूट का नाम याद रखिएगा। आगे है, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव। अब देखिए कैसी नाव है? सौर इलेक्ट्रिक नाव। ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली। तो इसको लॉन्च किया गया कहाँ पे, किस नाम से? बाराकूडा के नाम से। अब आगे बात करते हैं। मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में कहाँ पर? मथुरा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 रुपए का डाक टिकट और 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। ठीक, ये सिक्का 35 ग्राम वजन का है और आम प्रचलन में नहीं होगा ये। ठीक है, ये हो गया। 4 धातुओं से बना है, बस ये याद रखिएगा कि 4 धातुएं हैं, नाम की ज़रूरत नहीं है। चांदी, तांबा, निकेल और जस्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? तो चंद्रयान 3। मतलब गूगल पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ सर्च की गई है 2023 में, वो सबसे ज़्यादा किसको सर्च किया गया? चंद्रयान 3 को। अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। फिर अगर तोरज्ञा महोत्सव के बारे में पूछा जाएगा तो कहाँ पे मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल। तो ब्रह्मपुत्र हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने नदी के बारे में पढ़ा था, असम। ठीक, सबसे ज़्यादा असम में है। तो कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? गुवाहाटी, असम में। फिर आगे बात करते हैं COP28। तो COP28 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? सबको पता होगा, दुबई में। तो वहाँ पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किसने? संयुक्त राष्ट्र का अभियान है। तो संयुक्त राष्ट्र के अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की है। तो संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अभियान है? तो रेस टू रेजिलियंस।
तो 3 चीज़ याद रखना है आपको। सबसे पहला तो COP28 कहाँ हो रहा है? दुबई में। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र का एक मिशन है, अभियान है, रेस टू रेजिलियंस। इसमें किसने अपनी भागीदारी की घोषणा की है? भारत ने। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो सेरगी शहर। फ्रांसीसी एक शहर है फ्रांस में, सेरगी शहर, वहाँ पे इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये भी इम्पॉर्टेंट है, मिचोंग तूफान। जो मिचोंग तूफान है उसने कहाँ पर, तो किन किन राज्यों में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में भीषण तबाही मचाई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो गरबा नृत्य को। ठीक, तो आप लोग क्या करिएगा कि नृत्य जो यूपी का, अगर आपके पास यूपी स्पेशल की वाणी वाली बुक होगी तो उसमें और घटना चक्र में, ठीक, जो नृत्य वाला टॉपिक होगा उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन बन जाए। ठीक, कई सारे और राज्य के भी नृत्य देके आपको मैच करने के लिए पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं, ठीक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्या बन गया कि जो आयुष्मान योजना है स्कीम वो कब से शुरू हुई? एक क्वेश्चन ये आपको ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताना है, या कमेंट सेक्शन में नहीं बताइएगा तो अपने पास नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, आगे नेक्स्ट 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन है टाइम मैगजीन, उसके द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में भारत कितने भारत लोगों को शामिल किया गया है? तो 8। ठीक, फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, हाल ही में। इसके पहले कौन था? तो गोवा, वहाँ पे भी समान नागरिक संहिता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने, ये भी इम्पोर्टेंट है, कि किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया, घोषणा की है? तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह, इनको स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की निर्वाचन आयोग ने। आगे बात करते हैं। किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? देखिए, यहाँ पे जनरली हम लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, हम लोग के अगर आंसर ना पता होता तो क्या लगाते? महिला और बाल विकास मंत्रालय। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फिर हुरून इंडिया परोपकार सूची में कौन भारतीय दान करता, मतलब सबसे ज़्यादा दान कौन करता है? ठीक है, तो कौन शीर्ष पर है? तो शिव नादर या शिव नडार, इनका शिव नडार भी नाम होता है, शिव नादर भी लिखा है इसमें। ठीक, नेक्स्ट, किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट, ठीक है, ये एक टेक्निक है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जाएगा, कार्बन नैनो फ्लोरेट के द्वारा। तो किसने इसको विकसित किया? तो IIT बॉम्बे। तो अभी तक हम लोगों ने 2 देखा, एक पानी वाला देखा था और सैनिक वाला अमृत, उसका नाम था IIT मद्रास, और एक कार्बन नैनो फ्लोरेट, ये सूर्य के प्रकाश से रिलेटेड है, IIT बॉम्बे। आगे, आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली पुस्तक, मतलब एक पुस्तक है जिसमें जब आपदा थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना योगदान दिया था, तो उस पुस्तक का विमोचन, अब देखिए यहाँ पे विमोचन किसने किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक, तो क्या है पुस्तक? सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ इंडेक्स। ठीक, इसमें इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भारतीय शहर की बात हो रही है। तो किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? हैदराबाद को। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 40th तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। तो बस 2 चीज़ याद रखिएगा कि नई दिल्ली और एक जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आगे, नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का मुख्य विषय क्या था? कि भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना। आगे ये भी इम्पोर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, इसका नाम क्या है? बाली जात्रा। इसका आयोजन हुआ है महानदी के तट पर, कटक, उड़ीसा में।
आगे हम लोग अगर बात करें तो नौसेना दिवस। अब देखिए नौसेना दिवस कब होता है, 4 दिसंबर को। तो एक जगह लिख लीजिए क्योंकि अभी आगे हम लोग और भी दिवस पढ़ेंगे। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में 45 फीट ऊंची किसकी, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो किन्होंने किया है, कब किया है, कहाँ किया है और किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए, मतलब इन्होंने कहा है कि जब स्वाधीनता के 100 वर्ष हो जाएंगे तो विकसित राष्ट्र हम बनाएंगे। तो उसके संकल्प के लिए कौन से पहल की शुरुआत की है, तो विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। ठीक है, तो ये पहल को याद रखिएगा और वर्ष भी याद रखिएगा। आगे ये भी इम्पोर्टेंट है, किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो पुणे ने। तो बनाया रिकॉर्ड पुणे ने है, किसको पीछे छोड़कर, चाइना को। आगे नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया, तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया। फिर नेक्स्ट है 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक की आयोजन पटना में हुआ है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण, ठीक, स्टील स्लैग लगा के जो सड़क का निर्माण किया जा रहा था वो कहाँ पर है, कौन सा है ये, NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। कमेंट सेक्शन में बताइएगा हजीरा बंदरगाह कहाँ पर है। ठीक, नेक्स्ट है किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया, मेघालय। तो कॉपी में मतलब एक पेज लीजिए, उसमें लिखिए एक तरफ राज्य और एक तरफ जो भी उत्पाद हैं। ठीक, तो कौन से उत्पाद है, लाकाडोंग हल्दी। ठीक, इससे आप कुछ चीज़ें देखिएगा, जब आप लिखते रहेंगे ना तो आपका वही नोट्स, ये पूरी मैगजीन 50 पेजेस में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, आगे वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव। तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसको अपने अध्यक्ष नियुक्त किया है तो दीप कालरा को। ठीक है, नेक्स्ट, तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसे लेकर प्रश्न पूछने के कारण रद्द हो गई है, महुआ मोइत्रा। ठीक, आगे जयपुर में वैक्स म्यूजियम है। तो दो चीज़ यहाँ से मिला, वैक्स म्यूजियम कहाँ पर है, जयपुर में। तो किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे अगर बात करें तो कहाँ पर पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज हुई है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन जो COP हुआ है उसमें किस यूनिवर्सिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस यूनिवर्सिटी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो IIT मंडी को। ठीक, आगे हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व, तो किस कौन से स्टेट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूक राजदूत नियुक्त किया है, सुरेश रैना को। चलिए आगे है, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो अगर हम लोग कर्मवीर चक्र पद या रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप की बात करें तो हेमचंद्र रवि कुमार को। कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला पहला राज्य पंजाब है। भारतीय राज्य जहां म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है इंडस्ट्री लीड्स अवार्ड में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है, क्यूटोन टाइटल्स को। नेक्स्ट है तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पर, अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भाषण दिया था। ठीक, तो उनके भाषणों का जो संकलन है उसको संकलित करके एक पुस्तक बना दी गई थी, न्यू इंडिया का सामवेद। ठीक, तो इसका विमोचन किनके द्वारा किया गया, तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका जिले में किस नदी पर
बनाया गया है? तो मयूराक्षी नदी पर। फिर भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ पर शुरू किया गया है? देहरादून, उत्तराखंड में। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 4 पेज और बाकी है, तो कल इसको हम लोग कंप्लीट करके फिर परसों अंतर्राष्ट्रीय पे आ जाएंगे। तो आप लोग फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।